दूसरी आयत मुबारक है वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। और याद रखें हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने 95 बरस मनसब नबूवत पर आप फाइज रहे, 95, 200 साल हजरत आपका जो ज़माना है उम्र का, 200 साल आपकी उम्र है, 175 बरस भी मिलता है, लेकिन 90 या 95 बरस आपको नबूवत जो है उस मनसब पर आप फाइज रहे। फरमाया वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन इसलिए कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। यहाँ पर आप 3 चीज़ें इल्म के हवाले से याद रखें। एक होता है इल्मुल यकीन होना, एक होता है ऐनुल यकीन होना, एक होता है हक़्क़ुल यकीन होना। ये 3 चीज़ें आप याद रखें। इल्मुल यकीन क्या है उसकी मिसाल सुन लीजिए। फरमाया इल्मुल यकीन ये है, आपको कोई कहे कि काबतुल्लाह है, आपने आँखों से तो नहीं देखा, सुना है लोगों से, इल्मुल यकीन है कि हमने काबतुल्लाह है बस। और ऐनुल यकीन ये है कि कभी आपको शहादत मिल जाए तवाफ़े काबा की तो आँखों से देख कर आए, कहें पहले इल्मुल यकीन था, अब आँखों से देख के आए हैं, अब ऐनुल यकीन भी हो गया है, बात पुख्ता हो गई है। लेकिन कभी आपको मौका अल्लाह अता करे और इंशाअल्लाह अता करे कि काबतुल्लाह का दरवाज़ा खुले और आप अंदर चले जाएं, अंदर से जाकर काबतुल्लाह को आप देखें, ये होता है हक़्क़ुल यकीन। यानी पहले इल्म था, फिर ऐनुल यकीन हुआ और फिर हक़्क़ुल यकीन हो गया। हजरत खलीलुल्लाह को इल्मुल यकीन था कि मुर्दा कैसे जिंदा होता है, यकीन था, लेकिन एक दिन शैतान ने आकर के कहा आपने तो देखा ही नहीं है मुर्दा कैसे जिंदा होता है। तो हजरत खलीलुल्लाह ने अर्ज की मालिक एक दफ़ा मुर्दा जिंदा करके मेरे सामने बता, यकीन तो तेरे ऊपर है, इल्मुल यकीन है, आंखों से देखूंगा तो कह भी दूंगा कि मैंने देखा है मुर्दा कैसे जिंदा होता है। उसकी आपको एक हदीस मुबारक सुना देता हूँ कि हजरत खलीलुल्लाह आप तशरीफ लेके जा रहे थे तो आपने देखा कि एक मछली जो आधा हिस्सा उसका खुश्की पर था, आधा हिस्सा उसका पानी में था, उस मछली के आधे हिस्से को खुश्की के जानवर खा गए और आधे हिस्से को ये समंदर के जानवर खा गए। शैतान ने आकर कहा खलीलुल्लाह आप अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह कहता है मैं मुर्दों को जिंदा कर, कैसे जिंदा करता है? इधर वाला तो खुश्की वाले जानवर खा गए, उनके पेटों में चला गया, हड्डियां कहाँ पड़ी हैं, इधर वाला समंदर के जानवर खा गए, निगल गए, हड्डियां कहाँ पड़ी हैं, अल्लाह कैसे जिंदा करती, इन्हें कैसे इकट्ठा करेगा? खलीलुल्लाह ने अर्ज की वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मालिक यकीन है लेकिन आंखों से देखना चाहता हूँ, सिर्फ आंखों से दिखा दे। रब ने फरमाया कि ठीक है, परिंदों को इकट्ठा करो, परिंदों को इकट्ठा करो। और परिंदे कौन कौन से थे? मुर्ग था, मोर था, कव्वा था और कबूतर था। 4 परिंदों को जनाबे खलीलुल्लाह ने जमा किया, इन्हें ज़िबा किया और इनके गोश्त को रिवायात में आता है इकट्ठा करके कीमा बना, इकट्ठा कर पहाड़ों पर जगह जगह पर फेंक दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम इनको बुलाओ, यानी कव्वे को बुलाओ तो कव्वा आएगा जिंदा होकर, मुर्ग को बुलाओ तो मुर्ग आएगा जिंदा होकर, और तुम कबूतर को बुलाओ कबूतर जिंदा होके आएगा, मोर को बुलाओ तो मोर जिंदा होके आएगा। फरमाया ये है हमारी कुदरत कि हम दिखाना ये चाहते हैं कि हम कैसे मुर्दों को जिंदा करते हैं। ये अल्लाह ताला ने आपको दिखाया, आपने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह मुर्दा जिंदा हुआ। इस हवाले से अब मुहद्दिसीन ने फिर आगे भी कलाम किया है, मुर्ग, मोर, कव्वा और कबूतर पर कलाम किया है। वो कहते हैं कि मोर, ये जो नॉमिनेट किए गए जानवर, इनमें इन 4 को क्यों रखा गया? और भी हो सकते थे। फरमाया कि चूंकि मोर जो होता है इसमें शहवत और हुस्नो ज़ेबाइश बहुत ज़्यादा होती है। फरमाया कि इस शहवत को ज़िबा कर दो, इस हुस्नो ज़ेबाइश को ज़िबा कर दो जो रियाकारी में आ जाए, इसलिए मोर को चुना गया। फरमाया कि मुर्ग को इसलिए चुनो कि ये अपने जज्बे को हमला करने में फना कर देता है, बेवकूफ़ाना हरकत ये करता है, इसलिए मुर्ग को ज़िबा कर दो। यानी इस जज्बे को जो बेवक्त
انسان جذبات میں آ جاتا ہے، اسے ذبح کرو، ایسے جذبوں کو ذبح کر دو۔ اور کوے کو ذبح کرو، اس میں گھٹیا پن موجود ہوتا ہے، یعنی جو گھٹیا پن ہے اس کو ذبح کر دو۔ اور فرمایا کبوتر کو جو اپنی خواہشات کو جلدی پورا کرنے کی عادت یہ دور نہیں کرتا، یہ خواہش پوری کرنے میں جلد بازی کر دیتا ہے جو کبوتر ہوتا ہے، فرمایا انسان اگر چاہے تو اپنے گھٹیا پن کو ذبح کر دے، اپنی خواہشات کو ذبح کر دے، اپنے جذبات کو ذبح کر دے، بے وقت حملہ کرنے کو ذبح کر دے، تو دیکھیں کہ کس طرح وہ انسان بہترین انسان بن کے سامنے آتا ہے۔ یہ اس حدیث مبارکہ کو محدثین نے اس انداز میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔